Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing great. As you know that I had started the series of videos related to the PMS past papers of general knowledge, and I had solved previous papers of PMS general knowledge, and today I'll solve the paper of 2015. और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, बिकॉज इस चैनल पे आपको डिफरेंट वीडियोस मिलेंगी जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। इससे पहले मैंने 2012 का, 2009 का, 2006 का, 2004 का पेपर पीएमएस का जनरल नॉलेज का पास्ट पेपर का पेपर सॉल्व में कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। So, yes, without wasting your time, I must start my today's class. So, the first MCQs is the father of former US Secretary of State Madeleine Albright was also the member of the UN Commission of India Pakistan and the author of the book Danger of Kashmir. Okay, was his name. What was his name? उनका नाम क्या था? अब ये जो फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी और ये इन्होंने एक बुक भी लिखी थी डेंजर ऑफ कश्मीर, जो रह चुके हैं मेंबर ऑफ द यूएन कमीशन, राइट। उनका नेम पूछा गया है तो उनका नेम है जोसेफ कॉर्बेल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, the next MCQs is who was the leader of 1958 coup in Iraq, which led to proclamation of Iraq as a republic. Okay, तो 1958 की बात हो रही है। कूप हुआ था ईरान में, इराक में हुआ था, ठीक है। तो उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, डिफरेंट ऑप्शंस, जैसे सदाम हुसैन लिखा हुआ है, नूरी अल Saad and Abdul Al Karim Qasim, yeah, none of these. So option C is the correct option, right? Option C is the correct option. The next question is the former Prime Minister of Malaysia, Mahathir Mohamad, was by education in engineer. Option B is medical doctor. Option C is lawyer. या ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। सो वो डॉक्टर थे। महातीर मोहम्मद जो हैं वो, उनका प्रोफेशन जो था वो बाय प्रोफेशन मेडिकल डॉक्टर थे। वो मलेशिया के कौन हैं? फॉर्मर मलेशियन प्राइम मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर शबीर शरीफ was awarded Nishan-e-Haidar. Okay, posthumous. Which other medal for the bravery was he awarded during his career in the army? उनको उनकी शहादत के बाद निशान हैदर तो दिया गया था, बट जब वो सर्विस में थे, उनकी सर्विस के दौरान उनको एक अवार्ड दिया गया था, मेडल ऑफ ब्रेवरी के लिए। उस का नाम क्या था बेसिकली उस अवार्ड का? तो वो पूछा गया था इस सवाल में। तो वो था सितारा जुरत। इट मीन्स उनको दो अवार्ड्स मिले थे, एक जब वो अपनी सर्विस में थे तब, और दूसरा जब वो शहीद हो गए तो उन्हें निशान हैदर भी मिला था, जो दिया जाता है मोस्टली। इन विच ऑर्गन ऑफ द यूएन ऑल मेंबर स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड? ये आपको पता है, ये जनरल असेंबली में सारे मेंबर्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं। ऑल member states are represented. Okay, other options like economic and social council, security council, and none of these. All these three options are wrong options. Only option A is correct option. Which Indian personality served as the president of the UN General Assembly in 1953 to 1954? 2 years के लिए इंडियन पर्सनैलिटी थी।
जिन्होंने सर्व किया था, सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली में। और ईयर भी आप ये याद रख लें, 1953 से 54 तक। ओके, तो उनका नाम था विजया लक्ष्मी पंडित। ओके, अदर ऑप्शंस लाइक एस राधा, ये रॉन्ग ऑप्शन है। गोपाल स्वामी, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। ओनली ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उस्ताद अल्लाह बख्श वॉज अ फेमस पेंटर ऑफ पाकिस्तान। उस्ताद अल्लाह बख्श के बारे में पूछा गया है कि वो क्या थे, किस चीज के लिए फेमस थे। पाकिस्तान के ये एक बंदे थे जो जो पेंटर थे, बहुत अच्छे पेंटर थे। वो पेंटिंग की वजह से मशहूर थे। सितार प्लेयर, टेबल प्लेयर, ये सारे रॉन्ग ऑप्शंस हैं। ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स सरताज अजीज होल्ड्स अ मास्टर्स डिग्री इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ये फ्रॉम है, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी? ओके, तो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, सरताज अजीज। ओके, दूसरे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं लाइक कैम्ब्रिज एंड कोलंबिया, दे दीज आर रॉन्ग ऑप्शंस। ओनली ऑप्शन बी हार्वर्ड इज द correct option. The next MCQs is during his address to the UN General Assembly, Prime Minister Nawaz Sharif proposed the new policy initiative with the India, starting with implementation of 4 measures relating to the ceasefire along the LOC, non-use of force, demilitarization of Kashmir and। अब ये देखें यूएन में उन्होंने क्या किया था, एड्रेस किया था यूएन की जनरल असेंबली में। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की बात हो रही है, मतलब ये 2015 का पेपर है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो उन्होंने एक पॉलिसी इनिशिएटिव दिया था विद द इंडिया, स्टार्टिंग विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4 मेयर्स, मीन्स ये 4 पॉइंट्स का एक एजेंडा था जिसमें 4 मेयर्स की बात हो रही थी। जैसे जो रिलेटेड था सीज फायर अलोंग द एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, सीज फायर करना, नॉन यूज ऑफ फोर्स, फोर्स यूज ना करना, डीमिलिटराइजेशन करना कश्मीर की। ओके, एंड द फोर्थ वन वाज विड्रॉल ऑफ फोर्सेस फ्रॉम सियाचिन। ये देखें, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। All other options are wrong options. Only option C, withdrawal of forces. This was the fourth point. ये आपको 3 पॉइंट्स इधर लिखी हुई हैं, जैसे सीज फायर अलोंग द एलओसी, नॉन यूज ऑफ फोर्स, डीमिलिटराइजेशन ऑफ कश्मीर, एंड द फोर्थ पॉइंट वाज विड्रॉल ऑफ फोर्सेस फ्रॉम सियाचिन। ओके, द नेक्स्ट MCQs is UNFCC, United Nations Framework Convention of Climate Change, was adopted during the Earth Summit at Rio de Janeiro 1992. When did it came into force? Okay, तो ये कब जो है वो आया था, कब इन्फोर्स हुआ था? तो मार्च 1994 में, मार्च में, ये याद रख लें आप। और समटाइम्स क्या होता है, आपको ये एब्रीवेशन पूछ लेते हैं कि यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म बता दें, राइट? तो आप ये भी याद रख लें। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स? पहला यूएन का हाई कमिश्नर जो था ह्यूमन राइट्स का, वो कौन था? तो वो थे, ऑप्शन बी इज जोस ए लासो, जोस ए लासो। ओके, द नेक्स्ट MCQs is De Beers is one of the biggest names in diamond industry. Okay. Who was the founder of Beers Consolidate? वो थे जॉन सर्सल रोड्स। ओके, इसमें आपसे ये पूछा है कि ये एक बड़ा नाम है, डी बियर्स एक बड़ा नाम है, बिगेस्ट नेम है डायमंड इंडस्ट्री में। Who was the founder of Beers
कंसोलिडेट, तो वो थे जॉन सिसेल रोड्स. All other options are wrong options. Only option A is correct option. The next question is the Treaty of European Union 1992 is also known as. ये यूरोपियन यूनियन की जो ट्रीटी हुई थी 1992 में, उसको और किस नाम से बुलाया जाता है? ओके, ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो वो थी मैस्ट्रिच ट्रीटी थी. मैस्ट्रिच ट्रीटी भी कहते हैं. अदर ऑप्शंस लाइक हेग ट्रीटी, पेरिस अकॉर्ड, none of these are wrong options. Only option B is correct option. Europe, European Union Treaty और Maastricht Treaty. ओके, और ये ईयर भी आप याद रख लें, 1992. ये काइंड नहीं होगा, ये किंग होगा. किंग अब्दुल अजीज इब्ने सऊद नेम्ड द किंगडम ऑफ हिजाज एंड नजद एज सऊदी अरेबिया. नजफ होगा ये, ठीक है, सऊदी अरेबिया. अब ये जो इनका किंग अब्दुल अजीज जो थे इब्ने सऊद, उन्होंने क्या किया था कि नेम चेंज किया था किंगडम ऑफ हिजाज एंड नजफ का, तो वो एज अ सऊदी सऊदी अरेबिया रखा था उन्होंने नेम इसका. अब ये उनका ये ईयर पूछ रहे हैं कि कौन से साल में ये उन्होंने नेम चेंज किया था, तो 1932 में ये हुआ था. अदर ऑप्शंस लाइक 1924, 1930 आर रॉन्ग ऑप्शंस. ओनली 1932 is the correct option. Headquarters of the African Union is located in Addis Ababa. ये एडिस अबाबा में लोकेटेड है. अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एडिस अबाबा में. Which of the following Indian Nobel Prize winners is associated with economics? Options are V.S. Naipaul, C.V. Raman, अमर्त्य सेन. तो ये जो है वो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, अमर्त्य सेन. ओके, उनको ये एक इंडियन इंडियन थी जिनको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में, राइट, अमर्त्य सेन. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थ takes about days to complete one rotation around its x-axis. या इन्होंने एग्जैक्ट नहीं दिया, बट अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स लग जाते हैं हमें. ओके, हमें नहीं, मतलब अर्थ को. अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्स एक्सिस. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ गैस टर्न्स इनटू लिक्विड. गैस जब लिक्विड में हो जाए कन्वर्ट, तो उसे क्या कहते हैं? उसे आपको पता है, कंडेंसेशन कहते हैं. पानी जब एवोपरेट हो जाता है, उड़ जाता है, तो उसे एवोपरेशन कहते हैं, राइट. ये कंडेंसेशन के मतलब कैसे होता है? गैस टर्न्स इनटू द लिक्विड, गैस टर्न्स इनटू द लिक्विड का प्रोसेस हो तो वो क्या होता है? उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन. ओके, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें तो यीस्ट यूज्ड इन मेकिंग द ब्रेड इज अ फंगस. यीस्ट यूज होता है ना, यीस्ट यूज होता है कि हमें ब्रेड बनाई जाए, जैसे पिज्जा डो बनती है या ब्रेड ये रोल्स वगैरह बनते हैं ना, उसमें हम जो डो बनाते हैं, आपने देखी होगी बनते हुए, तो ये बेसिकली फंगस है. ओके, other options like plant and bacteria are wrong options. Only option A, fungus, is correct option. The disease diphtheria affects the throat. Diphtheria, I don't know how to pronounce it. Okay, so ये एक डिजीज है जो ह्यूमन बॉडी में जो थ्रोट होता है, जैसे थ्रोट का ग्वाइटर भी होता है, तो ये एक डिजीज है जो अफेक्ट करता है थ्रोट को, राइट. आप इसे डिप्टीरिया पढ़ें जो अफेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी में थ्रोट को. ओके, ये अपर रेस्पिरेटरी एक डिजीज होता है जो आपको आपकी थ्रोट में आपको अफेक्ट करता होता है. ओके, जैसे आयोडीन की कमी हो जाती है तो ग्वाइटर हो जाता है, वैसे ही एक डिजीज है
राइट, तो ये थ्रोट को इम्पेक्ट करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम which holds its annual session in Davos, Switzerland, was founded by। तो ये ऑप्शन बी जो है स्वैचेप क्लाउस। ओके, ये ऑप्शन करेक्ट है। अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग ऑप्शंस, राइट, अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग ऑप्शंस। हेनरी कसेंजर, कोनार्ड, ये सारे रॉन्ग ऑप्शंस हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन सेक्रेटरी काउंसिल रोटेट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर among its members every 1 month। जैसे जो प्रेसिडेंसी होती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, एक तो वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो है वो मिलती है, और हर मंथ जो है वो डिफरेंट कंट्री को मिलती है ये प्रेसिडेंसी। एक मिनट, वेट। जी, तो ये जो प्रेसिडेंसी थी यूएन की अभी जो है, अगर हम लोग करंट की बात करें फरवरी में ये चाइना को दी गई थी। ओके, तो द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस educational, scientific and cultural organization, right, which deals with the education, science and culture, has its headquarter in Paris। अब ये क्वेश्चन रिसेंटली आया था, जो रिसेंट पीएमएस हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो आप ये इसको याद रख लें, राइट। जैसे ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं तो पेरिस, इसकी ये हेडक्वार्टर को याद करने की ये ट्रिक है कि पेरिस में जैसे इफिल टावर है ना, वो भी तो एक कल्चरल जो है वो हेरिटेज का एक सिंबल है। तो आपके जब दिमाग में ये चीज आए ना, ये जब भी आप देखें तो आपको वो पेरिस और इफिल टावर और ये सारी चीजें माइंड में आनी चाहिए, तो आपसे ये भूलेगा नहीं। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1992 डील्स विद। जो बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन है 1992 का, वो डील करता है राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन, राइट, औरतों के राइट्स के बारे में और हुकूक के बारे में, उनके स्टेटस के बारे में, राइट। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1992। द करंट चेयरमैन ऑफ पेमरा, करंट चेयरमैन उस टाइम का पूछा मतलब बताया हुआ था, तो करंट चेयरमैन ऑफ पेमरा उस टाइम थे अफसार आलम, उस टाइम थे अफसार आलम पेमरा के चेयरमैन। ओके, पर अगर हम लोग करंट की बात करें तो वो है मोहम्मद सलीम बेग, वो है पेमरा के चेयरमैन। शीरीन ओबेद चिनॉय ऑफ पाकिस्तान won the Oscar award for the best documentary film। What was the title of the film? द सेविंग फेस। ये आपको पता है ना, ये उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, ये जो एसिड अटैक्स होते हैं लोगों पे, तो उनका नेम जो था ना फिल्म का वो था सेविंग फेस, तो इनको ये दिया गया था अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीड, लीड टेक्नोलॉजी इज एनर्जी efficient। what does lead stands for? The options are low energy date, light emitting diode या लो एनर्जी diode। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, लाइट emitting diode। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर द स्टैंड अलोन कंप्यूटर। इनमें से कौन सा जो है वो जरूरी नहीं है स्टैंड अलोन कंप्यूटर के लिए? रैम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या लेन है, लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड। तो ये जरूरी नहीं है स्टैंड अलोन कंप्यूटर के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चौबोरजी in Lahore was reported a gateway to a beautiful garden built for the Prince Zebunissa। She was an accomplished daughter of which emperor? तो वो ये डॉटर थी औरंगजेब की, औरंगजेब की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ओड वन आउट। ओड वन आउट हमें इसमें से, जिससे रेम है रोम है, ये दोनों जो है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है एक, और दूसरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, तो इसमें केशे जो है वो रॉन्ग है, ऑड है इन दोनों में से, तीनों में से। ओके,
What was the code name given to the United Nations Navy SEALs operation leading to elimination of Osama in Abbottabad? जो ऑपरेशन हुआ था उसका कोड नेम क्या था? मिलिट्री ऑपरेशन नेवी सील्स, यूनाइटेड नेशंस नेवी सील्स ऑपरेशन था ये, नेवी सील्स ऑपरेशन था लीडिंग टू एलिमिनेशन ऑफ ओसामा इन एबटाबाद। तो वो ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे लॉयन हार्ट, नेपच्यून, स्पेयर, तो वो था जियोरो नीमो, जियोरो नीमो। ओके, ये एक, थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम, तो आप इसको 3 बार पढ़ लें, क्या पता आपके उस टाइम दिमाग में आ जाए। ओके, पेडागॉजी तो आपको पता है, इट इज द साइंस ऑफ टीचिंग। अदर ऑप्शंस लाइक चिल्ड्रन डिजीजेस, लैंग्वेजेस, ये रॉन्ग ऑप्शन है, टीचिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। When was the first Nobel Prize awarded? पहला नोबेल प्राइज कब अवॉर्ड किया गया था? तो वो 1901 में दिया गया था। ओके, 1901 में। When was the right to vote given to women in Switzerland? स्विट्जरलैंड में औरतों को राइट ऑफ वोट दिया गया था 1971 में। अदर ऑप्शंस लाइक 1935, 1950 are wrong options. 1971, option C is the correct option. The Leaning Tower of Pisa is located in which country? तो ये इटली में है, लीनिंग टावर। Okay, so it is located in Italy. Other options like Switzerland and Malta are wrong options. Epistemology is the study of Epistemology is the study of knowledge. Other options like insects and parasites are wrong options. Epistemology is the study of knowledge. The next question is U Thant was the first UN Secretary General from Asia. To which country did he belong? वो किस कंट्री से थे? यू टॉन्ट जो थे वो फर्स्ट यूएन सेक्रेटरी थे, फर्स्ट। ओके, यूएन सेक्रेटरी जनरल ऑफ फ्रॉम एशिया, एशिया से, एशिया कॉन्टिनेंट से। तो वो बर्मा से बिलोंग करते थे, बर्मा। ओके, वन ऑन विच रिवर इज बगलेहार डैम बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया? वो चनाब, चनाब जो रिवर है उस पे बनाई गई है, बागलियार डैम कंस्ट्रक्ट की गई है। ओके, अदर ऑप्शंस लाइक रावी एंड झेलम आर रॉन्ग ऑप्शंस, ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। हाउ मेनी एकर्स आर देयर इन 1 हेक्टर? 1 हेक्टर में कितने एकर्स होते हैं? तो इसमें 2.747 is the correct option. Okay, 2.47 is the correct option. The next question is, I'm so sorry, there's a lot of noise outside, that is why I just pause the video. Let's continue the lecture. Okay, the next question is liquids that evaporate quickly are known as, वो volatile होते हैं। वैसे वोलेटाइल जो जल्दी उड़ जाए, जो एवेनेसेंट हो, वोलेटाइल हो। ओके, जो जल्दी उड़ जाए, खत्म हो जाए, फ्लिटिंग हो। ये वैसे इंग्लिश में भी ये वर्ड्स पूछे जाते हैं वोलेटाइल के सिनोनिम, जैसे फ्लिटिंग हो गया, वोलेटाइल हो गया, एवेनेसेंट हो गया। ये सारे वर्ड्स जो है ना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। which if a ship travels from fresh water to a sea or ocean, it will rise a little higher. Okay, it will rise a little higher. अगर कोई शिप है जो ट्रेवल करती है फ्रेश वाटर से सी की तरफ या ओशन की तरफ, ओके, तो वो उस राइज कर जाएगी लिटिल हायर, वो थोड़ा सा ऊपर जाएगी, राइट। सिंक, कंप्लीटली सिंक, लिटिल लोअर, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम? तो द ऑप्शंस आर बीटरूट, bananas, spinach, या none of these. So option C is correct option. Spinach is the correct option. Which of the following is a good source of potassium? तो ये option C correct option है। What is the chemical name of bleaching powder? The options are calcium hypochlorite. Okay, calcium chlorate या calcium chloride. Okay, so option A is correct option, calcium
hypochlorite. Okay, this is the correct option. Chemical name of bleaching powder. The next question is, in March 2015, the UN decided to increase the Pakistan's continental shelf from 200 to 350 nautical miles. कॉन्टिनेंटल शिफ्ट की बात हो रही है. न्यूटिकल माइल्स जो हम लोग सी में अगर डिस्टेंस देखते हैं तो वो नॉटिकल माइल्स में देखते हैं. तो व्हेन डिड पाकिस्तान सबमिट इट्स रिक्वेस्ट from increasing limits of its continental shelf to the UN? तो वो उन्होंने अप्रैल 2009 में दिया था. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द इनकम्बेंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? उस टाइम जो थे वो नवाज शरीफ थे, राइट? सो नवाज शरीफ इज द करेक्ट ऑप्शन. 2015 की बात हो रही है. द ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म स्लम डॉग मिलियनर is based on the book Q&A written by. तो ये लिखा था विकास सौरभ. ये एक बंदा था, उन्होंने ये लिखा था, जिनका नाम था विकास, राइट? तो उनको ये स्लम डॉग भी आप याद रख लें. उस टाइम ये फेमस हुई थी 2015 में. तो उस टाइम की बात हो रही है. Okay. The next question is, what was the real name of famous Pakistani actor संतोष कुमार? संतोष कुमार का नाम पूछा गया है. ऑप्शन आर नजीर बेग, ऑप्शन बी इज मुश्ताक रिजवी, ऑप्शन सी इज मोहम्मद सैयद मूसा रजा. सैयद मूसा रजा या नन ऑफ दीज. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, सैयद मूसा रजा. फेमस पाकिस्तानी एक्टर संतोष कुमार के नाम से जाने जाते थे. उनका रियल नेम था सैयद मूसा रजा. Next question is, which one of the following greenhouse gases has the greatest warming effect? तो मीथेन में ज्यादा वार्मिंग इफेक्ट होता है. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या हीलियम आर द रॉन्ग ऑप्शंस. मीथेन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन is which of the following species is endemic to Pakistan? अब ये देखें, जो स्पीशीज खत्म हो रही हैं तो वो इंडस डॉल्फिन खत्म हो रही है ना, इंडस में जो पाई जाती थी. स्नो लेपर्ड हो, गेप्सी हो, एंड नन ऑफ दीज ऑल आर दी रॉन्ग ऑप्शंस. ओनली ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, so this was all about today's lecture. If you are new in my channel, so please don't forget to hit the like button and subscribe my channel, because it took a lot of efforts and energy, because there is a lot of noise and external factors which disturb us a lot, but we still managed to make video for you people. So अगर आपको ये वीडियो देख के नॉलेज मिली हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी. ओके, थैंक यू. अल्लाह हाफिज.